हेलो, स्वागत है आप सभी का। आज हम देखेंगे एक और नई कहानी जिसका नाम है संतोष। एक बार की बात है, एक समुद्र के तट पर एक गरीब मछुआरा अपनी पत्नी के साथ एक झोपड़ी में रहता था। प्रत्येक दिन वह अपना जाल लेकर समुद्र में मछलियां पकड़ता और उसकी पत्नी बाजार जाकर मछलियों को बेच आती। एक दिन उसके जाल में एक बड़ी मछली फंसी। वह मछली इतनी बड़ी थी कि लग रहा था कि जाल फट जाएगा। जैसे ही मछुआरे ने जाल को तट पर खींचा, मछली मनुष्यों की भाषा में बोलने लगी। मछली ने मछुआरे से उसे जाल से मुक्त करने की प्रार्थना की और मछुआरे से कहा कि अगर वह उसे मुक्त कर देगा तो वह जो चाहता है उसे देगी। मछुआरे ने कहा कि वह अपने खाने के लिए ढेर सारा भोजन चाहता है। मछली ने कहा उसकी इच्छा पूरी होगी। मछुआरा जब अपने घर पहुंचा तो वहां पहुंचकर वह आश्चर्यचकित रह गया। झोपड़ी में सभी प्रकार का स्वादिष्ट भोजन था। उसने जी भर के खाया, लेकिन उसकी पत्नी संतुष्ट नहीं हुई। उसने मछुआरे को अपनी पुरानी झोपड़ी की जगह एक सुंदर घर के लिए कहा। मछुआरा वापस तट पर गया और मछली को पुकारा। मछुआरे ने मछली के सामने अपनी मांग रखी और अपनी झोपड़ी के स्थान पर एक आलीशान घर पाया। एक बार फिर उसकी पत्नी संतुष्ट नहीं हुई। उसने मछुआरे से कहा, हम इतने आलीशान घर में इन फटे हुए कपड़ों को पहनकर कैसे रह सकते हैं? मछली से हमें सुंदर कपड़े देने के लिए कहो। मछुआरा वापस उसी मछली के पास गया और मछली ने एक बार फिर उसकी इच्छा पूरी कर दी। लेकिन कुछ दिनों बाद मछुआरे की पत्नी ने मछुआरे से कहा उसकी चिंता बढ़ कहकर उसकी चिंता बढ़ा दी कि अब वह एक महल में रानियों की तरह वस्त्र पहनकर रहना चाहती है। इस बार मछुआरा मछली के पास जाने का इच्छुक न था, लेकिन उसकी पत्नी की मछुआरे पर लगातार मछली के पास जाने को कहती रही। एक बार फिर मछुआरा समुद्र के तट पर पहुंचा और उसने मछली को पुकारा। मछली ने उसकी प्रार्थना सुनी और उत्तर दिया, तुम्हारी पत्नी बहुत लालची है। वह अपने पास सब कुछ होने पर भी संतुष्ट नहीं है। अतः मैंने तुम्हें अब तक जो कुछ भी दिया था वो सब वापस लेती हूँ। अब तुम एक बार फिर वैसे ही हो जाओगे जैसे पहले थे। यह कहकर मछली पानी में गायब हो गई। जब मछुआरा घर पहुंचा तो उसने अपने पत्नी को फटे पुराने कपड़ों में पुरानी झोपड़ी में पहले की तरह पाया। मछुआरे की पत्नी लालची थी। उसने लालच में आकर मछली से अधिक चीजें मांगी जो उसके जीवन के लिए आवश्यक नहीं थी। बहुत सी चीजों को संग्रह करके रखना ठीक नहीं है और ऐसी चीजों को संग्रह करके रखना मूर्खता है जो हमारे किसी काम की नहीं है। तात्पर्य यही है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए। जो हमें प्राप्त है उसी में संतोष करना चाहिए। लालच लोगों से गलत काम करवाता है। लालची लोग दूसरों का शोषण करते हैं, उन्हें नाम की मजदूरी देते हैं और उन्हें अधिक काम करने को कहते हैं। इस प्रकार वे गलत तरीके, धोखेबाजी और विश्वासघात कर संपन्न बनते हैं। वे यह सब इसीलिए करते हैं क्योंकि उन्हें कभी संतोष नहीं होता। संतोष हम सब के लिए एक वरदान है। यह एक व्यक्ति के संतुष्ट होने के गुण को दर्शाता है। संतोष हमें सुखी बनाता है, जबकि दूसरी ओर लालच मानसिक शांति को नष्ट कर देता है। आगे बढ़ने की इच्छा रखना गलत नहीं है।
हमें न केवल आगे बढ़ने की इच्छा करनी चाहिए बल्कि उसके लिए कार्य भी करना चाहिए। हम संसार में जो प्रगति देखते हैं वो इसी इच्छा के कारण है। कभी-कभी विद्यार्थी यह नहीं समझते कि किन कठिनाइयों से उनके माता-पिता उनकी देखभाल करते हैं, उनके लिए नए कपड़े सिलाते हैं, नई किताबें खरीदते हैं और उनकी फीस चुकाते हैं, लेकिन फिर भी वे उनसे और अधिक चीज़ें मांगते हैं। रमेश अपने पिता से नए जूते लाने को कह रहा था, जबकि उसके पास एक जोड़ी जूते थी। एक दिन जब वह ट्रेन से यात्रा कर रहा था तो उसने एक लड़के को देखा जिसकी केवल एक टांग थी। रमेश को तब समझ आया कि वह कितना भाग्यशाली है कि उसके पास दोनों पैर हैं। ईश्वर ने उसे दोनों टांगें दी थी। उस दिन से रमेश अपने माता-पिता से कोई भी अनुचित मांग नहीं करता। उसने ईश्वर को अपनी दोनों टांगें देने के लिए धन्यवाद दिया और वह संतोषी हो गया। हमें यह समझना चाहिए कि बहुत से गरीब बच्चे हैं जिनके माता-पिता उन्हें अच्छे स्कूल में पढ़ाने का खर्चा भी नहीं उठा पाते हैं। क्या तुमने छोटी उम्र के बच्चों को जूते पॉलिश करते हुए, होटलों में काम करते हुए, थालियों को धोते हुए, अपने जीवन यापन के लिए बोझ ढोते हुए देखा है? हमें ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए जो उसने हमारे माता-पिता, अध्यापकों और दूसरों के द्वारा हमारे लिए किया। हमें हमारे पास जो कुछ भी है, उसी में संतोष करना चाहिए और उसी से हमें उन्नति करनी करना सीखना चाहिए। बहुत सी चीज़ों का संग्रह हमारी प्रगति में रुकावट है। जब हम इन चीज़ों की मांग करते हैं तो हमें उन अभागे बच्चों के विषय में सोचना चाहिए जिनके पास कुछ भी नहीं है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, संतोष सबसे बड़ा धन है और हमें और अधिक का लालच न करके जो भी हमारे पास है उसी से संतुष्ट रहने की आदत डालनी चाहिए। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो थैंक यू।